नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशात शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीकानेर में नाइट टूरिज्म विकसित करने की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन ने की अहम बैठक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में हुआ शिविरों का आयोजन, आमजन को मिली बड़ी राहत। नगर के उप जिला अस्पताल में 24 घंटे ब्लड बैंक की सुविधा हुई शुरू, गंभीर मरीजों को मिलेगा फायदा। डीडवाना में निमोद गांव के राजकीय आयुर्वेद औषधालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हासिल की बड़ी उपलब्धि, प्रदेश भर में प्राप्त किया प्रथम स्थान। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। बीकानेर को अब व्यापार, उद्योग, पर्यटन और नाइट टूरिज्म के रूप में विकसित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर नम्रता रोशनी ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों से इस योजना पर चर्चा की। बैठक में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री अनिल राठौड़ ने पूरी योजना की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही बीकानेर दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी खास पहचान बनाएगा। राजस्थान के डीडवाना जिले के निमोद गांव के राजकीय आयुर्वेद औषधालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सम्मान 21 जून को आयोजित योग शिविर के लिए मिला है। इसमें 800 से अधिक ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस योग शिविर की व्यवस्थाएं और लोगों की भागीदारी काफी सराहनीय रही। प्रभारी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी मौके पर पहुंचकर आयोजन की तारीफ की। ये उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र में योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और लोगों की सहभागिता का परिणाम है। इसमें ऐसा है कि प्रथम आया ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। मैंने गांव, डाणी, मोहल्ले, इनमें सब में एक घर घर जाकर के उनको जागृत किया और गांव वालों ने पूरा सहयोग किया और उन्होंने जनसंख्या सबसे इस नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में इस धरा के ऊपर सबसे ज्यादा योग करने वाले महिला, पुरुष, बच्चे, साधु, संत सभी लोग पधारे। योग दिवस में हमारे निमोद गांव पूरे राज्य में फर्स्ट आया है। बेजी बढ़िया आदमी है, हर आदमी को जागरूक किया और सबको बुला के कम से कम 800-900 आदमी बैठे हुए थे, सबको योग कराया और सब बढ़िया प्रोग्राम हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने उप जिला अस्पताल में अब 24 घंटे ब्लड बैंक की सुविधा शुरू की है। यहां गंभीर मरीजों को निःशुल्क रक्त दिया जाएगा। चिकित्सा प्रभारी श्री रविंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इच्छा के अनुसार ये सुविधा मरीजों को जल्द ही सुरक्षित रक्त देने के लिए शुरू की गई है। ये खासकर सड़क हादसे, महिला प्रसव और अन्य गंभीर हालत के मरीजों के लिए बेहद मददगार होगी। श्री रविंद्र सिंह ने कहा कि हमारा मकसद है कि किसी मरीज को रक्त की कमी के कारण इलाज में दिक्कत ना हो। उन्होंने लोगों से अधिक रक्तदान करने की अपील की है, ताकि ब्लड बैंक में हमेशा रक्त उपलब्ध रहे। ये सुविधा न केवल नगर के लिए बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित होगी। हमारे यहाँ एसडीएस नगर पर ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधा करीब 3 साल से है। हमारे यहाँ पर सभी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप उपलब्ध रहते हैं और जो मेनली प्रेग्नेंट लेडीज को लगाया जाता है, जिनका हीमोग्लोबिन 5 से कम होता है। ग्राम पंचायत खींवसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और लोगों की परेशानियों का मौके पर ही समाधान करने के लिए अपने अपने विभागों की टेबल लगाई। खींवसर और आंकला गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष और महिलाएं इस शिविर में पहुंचे और अपनी परेशानियां बताईं। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने टेंट लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी और कई मामलों का तुरंत समाधान किया। उदयपुर की सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने और पर्यटकों को साफ सुथरा शहर दिखाने के लिए नगर निगम ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब शहर के चुनिंदा स्थानों पर 24 घंटे सफाई व्यवस्था रहेगी। इसके लिए नगर निगम ने अलग से टीम तैनात की है, जो लगातार सफाई पर नजर रखेगी। देखिए, जैसा हम सबको विदित है, उदयपुर शहर जिला पर्यटन के हिसाब से विश्व में अपनी ख्याति रखता है, पहचान रखता है। उसी को देखते हुए जो हमारे ज़्यादा टूरिज्म के फुटफॉल वाले एरियाज हैं, जहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हैं, इनसाइड सिटी में, फतेह सागर पे, सुखाड़िया इस सर्कल पे, ऐसे 8 एरियाज को चिन्हित किया है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो 24/7 यहाँ सफाई कर्मी, हमारे सफाई भाई बहन उपलब्ध है। इसके लिए एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और इन 8 जगह पर राउंड द क्लॉक सफाई कर्मी रहेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, ये हमेशा साफ सुथरे लगे हैं। अपने को कोई भी व्यक्ति है उसे साफ सुथरा ये दिखे एरिया। तो इसके लिए आज ये नाइट स्वीपिंग और 24/7 स्वीपिंग इसको कहेंगे, नाइट स्वीपिंग नहीं कहेंगे,
तो ये 24 घंटे स्वीपिंग की व्यवस्था शुरू की। श्री पीयूष समारिया ने कोटा के नए जिला कलेक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। शहर तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए शहर की सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। कॉलोनियों में सीवरेज कनेक्शन समय पर लगे और साफ सफाई भी समय से हो। पानी की सप्लाई भी लगातार 24 घंटे हो, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा। जैसे कोटा शहरी क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से अग्रसर है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्रायोरिटी एरिया रहेगा हमारे लिए। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना स्ट्रेंथन करना है, और अभी जैसे बारिश का सीज़न है, वर्षा का सीज़न है, तो ये प्रयास रहेगा कि कहीं वाटर लॉगिंग या ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हो, जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जितना पॉसिबल होगा, हमारे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उनको फुल 100% पोटेंशियल पे यूज़ करते हुए लोगों को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देने की प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता ही है, कोटा कोचिंग हब है और पूरे विश्व में कोटा का एक अलग, कोटा शहर की और कोटा ज़िले की एक अलग पहचान है कोचिंग रिलेटेड। और काफ़ी हाई मात्रा में हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, पूरे कंट्री से यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो उनके भी कैसे इस सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर हमारे प्रयास रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी श्री कमल उल जमान चौधरी ने भरतपुर जिला कलेक्टर का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू करेंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया है कि सरकार के बनाए बजट को समय पर पूरा किया जाए और जिले के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुसार काम किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई को और भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की परेशानियों का समाधान तुरंत हो सके। बीकानेर शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में खाली पड़े प्रिंसिपल के पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। 26 मई को हुई डीपीसी में चुने गए 3854 शिक्षकों को अब ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए पद दिए जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इन शिक्षकों से विशेष वर्ग की जानकारी 19 जून तक मांगी थी। अब विभाग ने इनका स्थायी वरीयता क्रम जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग में फिलहाल लगभग 4300 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। इन पदोन्नत शिक्षकों को पदस्थापन मिलने के बाद लगभग सभी पद भरे जाएंगे। झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब हर पंचायत में कन्या वाटिका बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत महिला अधिकारिता विभाग के ऑफिस में 25 फलदार पौधे लगाकर की गई। उप निदेशक श्री विप्लव न्योला ने बताया है कि ऑफिस में भी एक कन्या वाटिका बनाई जा रही है और इन पौधों की देखभाल महिला अधिकारी और कर्मचारी करेंगे। उन्होंने बताया है कि पहले भी बालिकाओं के नाम से पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब इस काम को प्राथमिकता से पूरे जिले में फैलाया जाएगा। हर पंचायत में फलदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पोषण और पर्यावरण दोनों का महत्व समझाया जा सके। प्रतिवर्ष की बात है, महिला अधिकारिता विभाग ने एक कन्या वाटिका का जो अभियान चलाया रखा है, उसके तहत आज पौधे लगाए गए हैं। हमारा प्रत्येक पंचायत में एक कन्या वाटिका विकसित करने का लक्ष्य रहता है। प्रतिवर्ष हमारे द्वारा 10 पौधे लगाए जाते हैं। ये लक्ष्य रहता है कि अगर 50% पौधे भी निकल जाएंगे तो भी कम से कम 5 पौधे तो जीवित रहेंगे। उसी हिसाब से हर साल लगभग हमारे द्वारा 1500 से 2000 पौधों के लगभग जीवितता की दर आ रही है। करीबन 20 से 25,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। आज उसमें क्योंकि बारिश हो चुकी है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से आज ये 25 पौधों का हमने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या वाटिका के रूप में विकसित किए थे। समस्त जो भी पौधे हैं वो फलदार पौधे हैं, जिससे कि पोषण की महत्ता को भी स्थापित किया जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कामा पंचायत समिति में नुक्कड़ नाटक करवाए हैं। इनका मकसद लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना था। ये अभियान भारत सरकार ने नशे की बढ़ती परेशानी को रोकने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया है। इसके लिए 12 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी दौरान लोगों को नशे से होने वाले नुकसान बताए जा रहे हैं और उन्हें नशा छोड़ने के लिए शपथ दिलाई जा रही है। एक युवा जो नशा के गर्त में चला जाता है, उसके द्वारा उसके परिवार का विखंडन हो जाता है। उसमें उसका स्वयं का, शरीर का, धन का, तन मन धन और सामाजिक इज्जत और प्रतिष्ठा उसकी शून्य हो जाती है। इसी के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा यह बहुत ही अच्छा और ठोस कदम उठाया जा रहा है। इस प्रोग्राम और कार्यक्रम के लिए हम सभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी योजनाएं समय समय पर प्रचारित और प्रसारित की जाएं और
नशा मुक्ति पे लगाम लगाई जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी दौरान सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, उनका लाभ भी दिया जाएगा। इन शिविरों की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। वहीं लूणी विधानसभा क्षेत्र और झबर तहसील की ग्राम पंचायतों में शिविर लगाने की तारीखें तय कर दी गई है। सभी शिविर स्थानीय सरकारी स्कूलों में होंगे। इसमें लोग अपनी अपनी परेशानियां बता सकेंगे और योजनाओं से जुड़ी सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे। पुष्कर उपखंड में किसानों को खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क बीज दिए जा रहे हैं। ये बीज मुख्यमंत्री की बजट घोषणा और अटल भूजल योजना के तहत बांटे जा रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण तंवर ने बताया है कि इस योजना का मकसद किसानों की खेती की लागत कम करना है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। वहीं किसान श्री लक्ष्मण ने बताया है कि समय पर बीज मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है और अच्छी फसल की उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है और कहा है कि ये योजना गरीब और छोटे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। यहाँ पर अभी काश्तकारों को निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है। योजना है अपना मुख्यमंत्री बजट घोषणा, उसमें उन्नत किस्मों का बीज है जो काश्तकारों को फ्री दिया जा रहा है। उसमें है बाजरा है, मूंग है, मक्का है, तिल है और एक योजना और है इसी में बजट घोषणा वाली अटल भूजल वाली, उसके अंदर ज्वार है, तिल है, मूंग है, बाजरा है, ये भी निःशुल्क बीज दिया जा रहा है। तो बाजरे के अंदर 1.5 किलो की थैली है जो निःशुल्क दी जा रही है। मक्का में 5 किलो का बीज की थैली है, वो निःशुल्क दी जा रही है। मूंग में 4 किलो की बीज की थैली है, वो निःशुल्क दी जा रही है। ज्वार के अंदर 8 किलो है, तो 2 थैली 4-4 किलो की काश्तकार को निःशुल्क दी जा रही है। ये सरकार की तरफ से ये बीज दिया जा रहा है। अभी बुआई का टाइम है, तो ये 4 किलो का मूंग का पैकेट है, ये जन आधार पे दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, किसान को सारा मिल रहा है। पहले भी आपने जी योजना का लाभ लिया? हाँ, पहले भी इसी योजना से हम लाभ लेते आ रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक हुई है। इसमें पेयजल, बिजली आपूर्ति और मौसमी बीमारियों की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत सभी विभागों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने और निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली, जलदाय, शिक्षा, कृषि विभाग को जरूरी सुधार कार्य जैसे टंकियों की सफाई, तारों की मरम्मत, स्कूलों की सफाई और बीज वितरण आदि पर ध्यान देने के लिए कहा है। नगर परिषद को शहर की सफाई, नालों की सफाई, निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के लिए कहा गया। साथ ही संपर्क पोर्टल की लंबित परेशानियां जल्द निपटाने, ई फाइलिंग बढ़ाने और पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ नीम का थाना द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कला कौशल शिविर का समापन शहीद जेपी यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। समापन कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री राजवीर यादव सहित कई लोग शामिल हुए। सीईओ श्री वसंत कुमार लाटा ने कहा कि अगर हर घर में एक स्काउट हो तो उस घर में बीमारी नहीं पनप सकती। कार्यक्रम में वृक्षारोपण, धूम्रपान से नुकसान, जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। नगरवासियों ने उत्साह से भाग लिया और शिविर में कुल 186 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में चल रहा हरियालो राजस्थान अभियान अब जन आंदोलन बनता जा रहा है। इस पहल के तहत नदबई क्षेत्र के गांव में लोग जागरूक होकर पौधे लगा रहे हैं और मनरेगा योजना के जरिए गांव में गड्ढे खोदकर पौधारोपण भी किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है और वे पर्यावरण को हरा भरा बनाने में भी मदद कर रहे हैं। लखनपुर गांव में एसडीएम श्री गंगाधर मीणा की देखरेख में अभियान चल रहा है। यहाँ करीब 1100 पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस पहल से गांव के लोग अब खुद भी स्वच्छता, पानी बचाने और पर्यावरण को साफ रखने के लिए आगे आ रहे हैं और हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये जो वृक्षारोपण का कार्य चलता हुआ, जिसमें अब ये जो गड्ढे खोद रहे हैं यहाँ पे हमारे कुछ पेड़ लगाए जाएंगे और पहले भी लगे हुए हैं। और अभी क्या है, जो गड्ढे खोद रहे यहाँ पेड़ लगे, कुछ सड़कों के जो सड़कें जा रही हैं उनके साथ जो बर्म को छील के वहाँ पे खड्डा खोदे जाएंगे और वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य होगा। और इस बरसात के मौसम में वृक्षारोपण का कार्य चलता हुआ यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खुदाई चल रही है। कुछ वृक्षारोपण जो हो रहे हैं उनके साफ सफाई चल रही है और ये काम चालू।
डीआरएम श्री अनिल कालरा ने कोटा से गंगापुर सिटी तक रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत हो रहे पुनर्विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति को भी जांचा। यह योजना पूरे मंडल में कई बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चलाई जा रही है। वहीं डीआरएम श्री अनिल कालरा समय समय पर इन कामों का निरीक्षण करते हैं ताकि कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ और तेजी से पूरा हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर और जल्द पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि लोग आयुर्वेद जैसी पुरानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर फिर से ध्यान दें। राष्ट्रीय आयुर्वेद मिशन के तहत आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा रहा है। इस योजना के तीसरे चरण में मनिया कस्बे में चल रहा आयुर्वेदिक औषधालय अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है। मनिया आरोग्य मंदिर की डॉक्टर रितिका व्यास ने बताया है कि मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अब तक इन आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की सप्लाई बढ़ा दी गई है, जिससे हर तरह के रोगियों का इलाज संभव हो पाया है। इसका असर ये हुआ है कि मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राजकीय आयुर्वेद औषधालय को तृतीय चरण में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे हीमोग्लोबिन, रक्त परीक्षण और मधुमेह परीक्षण, उच्च रक्तचाप, डेंगू और गर्भावस्था परीक्षण, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आदि को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर ये सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था की गई है, जांचें परीक्षण हो रहा है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर राजस्थान सरकार के द्वारा औषधियों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है, जिससे हम राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इससे रोगियों को बहुत लाभ मिल रहा है और हम सभी प्रकार के रोगियों का इलाज करने में समर्थ हैं। औषधियों की आपूर्ति बढ़ने से रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अतः मैं चाहूंगी कि सभी लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ें और आयुर्वेद औषधालयों पर प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। प्रकृति परीक्षण के द्वारा वात, पित्त, तीन प्रकार की प्रकृति होती है। इन तीनों प्रकृति से आप अपने दिनचर्या का निर्धारण कर सकते हैं, आप अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। इसलिए आप अधिकाधिक संख्या में आयुर्वेदिक औषधालय अपने निकटस्थ औषधालय पर आएं और अपने आप को आयुर्वेद से जोड़ें। मासलपुर में बाल श्रम मुक्त करौली और बैक टू स्कूल अभियान के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, शिक्षक, नोडल अधिकारी और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता तहसीलदार श्री कौशल गर्ग ने की। एक्शन एड यूनिसेफ के जिला समन्वयक श्री दिनेश वैरवा ने बताया है कि जिले में बाल संरक्षण को मजबूत करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, ड्रग्स में लिप्त बच्चों को मुक्त कर शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में बताया गया कि अगर किसी ऐसे बच्चे को देखा जाए तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098151100 या फिर पेंसिल पोर्टल पर सूचना अवश्य दें। विधायक श्री हंसराज मीणा के निर्देश पर सपोटरा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने तेजी से काम करते हुए नाले में फंसे कचरे को हटाया और पानी की निकासी शुरू करवाई है, जिससे लोगों को तुरंत जलभराव से राहत मिली। विधायक ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मानसून से पहले ही नालों की सफाई करवाई गई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण कचरा नालों में फंस गया था, जिससे पानी रुक गया और सड़कों पर जलभराव हो गया। जलभराव की परेशानी जल्द हल होने पर शहरवासियों ने मुख्यमंत्री और विधायक का धन्यवाद किया। करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बरसात के मौसम को देखते हुए जल संरक्षण और अधिक पौधारोपण के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा को सभी सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण, दवाइयों की उपलब्धता और मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, हैंडपंप मरम्मत अभियान और पेयजल व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने पीएचईडी, बिजली और स्वास्थ्य विभागों को आपसी तालमेल के साथ सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार किसानों के हितों की पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री के निर्देश पर पीलीबंगा कस्बे में खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और रसायनों की दुकानों पर कृषि विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई दिखाती है कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। उपयोग और वो विधिवत थे जो अभी जिन्होंने पत्रकार के अंदर चल रहा है कि नकली उर्वरक काफी कुछ बाजार के अंदर बिक रहे हैं, उसके तहत कल कई प्रकरणों का निरीक्षण किया गया। उसमें
जर्मन फर्टिलाइजर पीलीभंगा का इंजेक्शन अभी चल रहा है। कल रात लगभग 1:30 बजे तक कार्रवाई चल रही थी, जिसमें इनके 2 गोदाम सीज किए गए थे। आज इनका दूसरा जो सबसे बड़ा गोदाम जो इंजेक्शन किया गया है, इसमें फर्टिलाइजर्स अलग अलग तरह के कम से कम 9-10 फर्टिलाइजर्स यहाँ है। उनकी लिस्टिंग करके इनकी सैंपलिंग कार्रवाई कर रहे हैं। सैंपलिंग रिजल्ट के अनुसार अगर पैमाने पाए जाते हैं तो फर्टिलाइजर कंट्रोल अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई। भंवरलाल जगदीश प्रसाद के नाम से फर्म है पीलीभंगा धान मंडी गेट नंबर 2 के सामने। तो इसमें जैसे इसकी जो फर्म था, इसका उर्वरक का और जो बीजों का और जो पेस्टिसाइड का है, तो इसमें तो इसका स्टॉक था, तो उसका निरीक्षण किया गया। तो इसके रात्रि को एक बार गोदाम सील किया गया इनके, और वापिस फिर सील खोलकर आज फिर से सुबह से कार्रवाई स्टार्ट की गई। तो आज सुबह से कार्रवाई में जो इनके अंतर पाया गया था, जो यूरिया के 1790 बैग जो इनके पोस्ट मशीन के थे। पोस्ट मशीन वो होती है जिसमें किसान अपना अंगूठा लगा के और इनसे उर्वरक है वो खरीद के ले जाता है, और वो एक पारदर्शी तरीका होता है, उसमें कोई भी देख सकता है कि कितना उर्वरक स्टॉक में है। तो इनके स्टॉक में जो हमें पोस्ट मशीन से चेक करने पर उर्वरक है वो 1790 बैग यूरिया है, जो CFCL की चंबल कंपनी की, वो 1790 बैग इसमें यूरिया के पाए गए। लेकिन जब गोदाम में जाके देखा तो यूरिया के खाली चंबल कंपनी के 31 ही बैग थे। तो अभी जो डिफरेंस है वो 1750 के आसपास बैग का डिफरेंस बन रहा है। और एक जो दूसरी कंपनी है इनके पास RCL, तो उसमें इनके स्टॉक में है जो वो 706 बैग पोस्ट में थे। लेकिन जब फिजिकल स्टॉक देखा गया गोदाम में जाके, तो वहाँ पे 882 बैग है वो हमें वहाँ पे गिनने पे मिले। तो उसमें कुछ बैग बढ़े हुए थे 172 के आसपास, और इसमें जो ये चंबल जो कंपनी है, इसमें जो स्टॉक था वो नहीं के बराबर था, मतलब उसमें 1750 अंदर था। ये अंदर के लिए हमने इनको एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप इसका स्पष्टीकरण है वो जल्द से जल्द हमें प्रस्तुत करें, जिससे ये क्लियर हो पाए कि ये आपने कहाँ जो आपके पास स्टॉक आया है यूरिया का, तो वो कहाँ गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत टोंक जिले में अच्छा काम हुआ है। अब तक लगभग 1,50,000 घरों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है, जिससे लोगों को दूर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं है। जिले के 7 ब्लॉक में ये योजना स्वीकृत है। अधीक्षण अभियंता श्री राजेश गोयल ने बताया है कि टोंक, देवली, उनियारा और निवाई में बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिससे जिले में लगभग 2,30,000 घर हैं, जिनमें से 2/3 घरों में नल कनेक्शन हो चुका है। बाकी कार्य तेजी से चल रहा है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने का भी लक्ष्य है। टोंक जिले में जल जीवन मिशन का जो कार्य है वो 7 ब्लॉकों में स्वीकृत हुआ है। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं। जो टोंक, देवली और उनियारा है, इन 3 ब्लॉक में बीसलपुर टोंक उनियारा देवली परियोजना के तहत 464 ग्राम की एक योजना स्वीकृत है। इसके अलावा निवाई ब्लॉक में निवाई प्रोजेक्ट के तहत 214 गांव की योजना स्वीकृत है। इसके अलावा मालपुरा, टोडा, इसमें जल जीवन मिशन में OTMP के तहत अदर देन मेजर प्रोजेक्ट जो लघु योजनाएं हैं, इसके तहत काम स्वीकृत हुआ है। और इसके अलावा पीपलू ब्लॉक में अभी कुछ वाटर रिजर्वेशन की वजह से इसमें देरी हो गई थी, लेकिन अब ये काम स्वीकृत हो गया और इसकी निविदाएं लगा दी गई है, प्रक्रिया दी है, शीघ्र ही इसके आदेश हो जाएंगे। इसमें अभी तक आज दिनांक तक लगभग 1,55,000 के आसपास 2/3 घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। शेष का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही इसको इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने की लक्ष्य है। नगर विधानसभा के जगपत सिंह राजकीय उपजिला अस्पताल में अब मरीजों की 37 प्रकार की पैथोलॉजी जांचें बिल्कुल निःशुल्क हो रही हैं। ये सुविधा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के तहत शुरू की गई है, ताकि आम लोगों को सस्ती और आसान स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और वे महंगी निजी लैबों पर निर्भर न रहे।
चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया है कि जांच के लिए अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन और आधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं। इससे मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है और उन्हें राहत भी महसूस हो रही है। लोगों ने इस पहल के लिए सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। हमारे यहाँ पर टोटल 37 प्रकार की जांचें हुई। 37 प्रकार की जांचों में से मेनली सबसे बड़ी जांच हमारे पास एक्सरे है, ईसीजी है, ट्रूनाट की जांच है और रैपिड कोरोना किट से भी जांचें अपन करवाने की आगे भविष्य में संभावना है, क्योंकि अभी तो कोई ऐसे केस आ नहीं रहे, इसलिए कोविड की जांच तो नहीं हुई। सीबीसी है, LFT है, RFT है और ब्लड की सभी जांचें हैं, यूरिन की जांच है, यूरिन कंप्लीट टेस्ट होता है, HIV होता है, हेपेटाइटिस बी और HbA1c सभी प्रकार की जांचें हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अनुमत रूप से की जा रही है। भारतीय डाक विभाग अब नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर आम आदमी तक पहुंच सके। जल्द ही पुराने दर्पण सॉफ्टवेयर की जगह नया और अत्याधुनिक IT 2.0 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे डाक विभाग का कामकाज तेज, पारदर्शी और आसान हो जाएगा। राजस्थान सर्किल के सभी डाकघरों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में डीडवाना प्रधान डाकघर में कर्मचारियों को IT 2.0 सॉफ्टवेयर चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस प्रशिक्षण में आसपास के शाखा डाकपाल और सहायक डाकपाल भी शामिल हुए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब IT 2.0 पे काम करने वाला है, जो जुलाई में 7 जुलाई से हमारे पास फेज स्टार्ट होगा, जो 22 जुलाई तक राजस्थान सर्किल में यहाँ माइग्रेशन स्टार्ट होगा। इस IT 2.0 के अंदर डिपार्टमेंट खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और कस्टमर फ्रेंडली भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। कस्टमर का खुद का एक पोर्टल होगा, जिसके थ्रू कस्टमर अपनी किसी भी जानकारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, चाहे सेविंग से रिलेटेड हो या चाहे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल या किसी प्रकार की डिपार्टमेंट की सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, वो इजीली अप्रोचेबल होगी। बल्क कस्टमर वहाँ से रजिस्टर कर पाएगा और यदि बल्क कस्टमर को कोई रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट बुक करानी है तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट रजिस्टर करेगा। हमारा पोस्टमैन वहाँ से उसके घर से पिकअप करके और बाकी बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगा। सर, हमारे डिपार्टमेंट ने 19 जनवरी 2022 को IT 2.0 का एक नया फेज इम्प्लीमेंट किया है, जो आगामी 8 वर्ष तक चलेगा। 2022-23 से लेकर 29-30 तक चलेगा, जिसमें पूरा काम पेपर जैसे ऑनलाइन बेसिस होगा, नो ड्यूल पोस्टिंग स्ट्रक्चर होगा और कंप्लीट URL बेस होगा। अलग से कुछ नहीं होगा, केवल सिंगल URL आप से लॉगिन करोगे, उसमें पूरे के पूरे आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्क उसमें अवेलेबल रहेंगे, जो एज पर रोल अलोकेशन है। राजस्थान में हुए IAS अधिकारियों के तबादले के बाद कल्पना अग्रवाल ने टोंक की नई कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने पर ADM श्री रामरतन सौकरिया और SDM श्री हुक्मी चंद रोहलानिया ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया और पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यभार संभालने के बाद कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि वे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के मुताबिक सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचाने पर पूरा ध्यान देंगी। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत वे फील्ड में जाकर लोगों से मिलेंगे और जिले की परेशानियों को समझेंगे। कलेक्टर ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता जरूरतमंद और अंतिम छोर तक के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है, ताकि सभी को सरकार की सुविधाएं सही समय पर मिल सके। मैंने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले तो मैं असेस करूंगी कि किस जिले की क्या इश्यूज हैं और मेनली तो जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बार जो निर्देश है। और इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा जो शुरू हो रहा है कल से, तो अभी अर्जेंट तो अभी उस पखवाड़े के ऊपर फोकस करेंगे। इस पखवाड़े में लगभग सारे विभाग और आम जनता से जुड़े हुए सारे काम भी शामिल है और ये हर पंचायत मुख्यालय पे हो रहा है। तो इस के माध्यम से फील्ड में जाने का और सीधे लोगों से मिलने का और लोगों की समस्याएं जानने का मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका मिलेगा और इससे जल्दी ही असेसमेंट जिले का हो जाएगा कि इस एरिया की क्या समस्या। आधार कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकार और UIDAI ने आधार दस्तावेज अपडेट करने की आखिरी तारीख को 1 साल बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दिया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज निःशुल्क अपडेट कर सकेंगे। UIDAI के अनुसार 10 साल पुराने आधार कार्ड जिनमें कभी दस्तावेज अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें समय पर अपडेट कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आधार निष्क्रिय हो सकता है। ये कदम नागरिकों को सुविधा देने और डिजिटल पहचान को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। हमारा जो आधार कार्ड लिंक का प्रोसीजर चल रहा था, जो 14 जून तक का था, उसको बढ़ा करके और वो 1 साल के लिए कर दिया गया है। तो हमारी जो भजनलाल सरकार
राजस्थान सरकार और हमारी केंद्र सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो कि लोग बहुत वंचित रह जाते हैं इससे और नहीं लाभ ले पाते। तो सरकार ने हमारी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो कि गाड़ी की लिमिट को बढ़ाया है। तो सरकार हमारी बहुत ही शानदार नीट काम कर रही है, राजस्थान में बहुत ही सुपर काम कर रही है हमारी भजनलाल सरकार। तो हम सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। रामगढ़ ब्लॉक में अब स्कूल रेडीनेस और गणित कार्य की पुस्तिकाओं का वितरण शुरू हो गया है, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को समय पर किताबें मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि स्कूल खुलने से पहले ही सभी बच्चों को किताबें मिल जाएं, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट न आए। ये वितरण राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के निर्देश पर किया जा रहा है। CBEO श्री श्यामलाल शर्मा ने बताया है कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए 19,000 से अधिक पुस्तिकाएं बांटी जा रही हैं। इनमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की किताबें शामिल हैं। ये अपने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस की कार्य पुस्तिका, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 8 इसमें गणित विषय की हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कार्य पुस्तिका हमको प्राप्त हुई है समसा के द्वारा। और जैसा कि निर्देश मिला कि भाई उनको ब्लॉक स्तर से 2 दिन में बांटना है, तो हमारे रामगढ़ ब्लॉक में 42 POUCO को जो ये वितरित की जा रही है और POUCO के द्वारा भी शीघ्र ही 3 दिन में इनका वितरण कर दिया जाएगा, जिससे कि 1 जुलाई को जैसे ही बच्चा स्कूल आएगा तो उनको वर्कबुक वितरण कर दी जाएंगी। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बहरोड क्षेत्र के माजरी कला गांव में एक पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस मानसून में सार्वजनिक जगहों पर 2100 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। माजरी कला मोक्ष धाम पर करीब 500 पौधे लगाए गए हैं। ये पौधे 3 से 4 साल के हैं और 6 से 10 फीट ऊंचे हैं। महंत सुमित गिरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाया गया हरियालो राजस्थान अभियान बेहद अच्छा कदम है। सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा क्षेत्र भी हरा भरा बना रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत 24 जून से 9 जुलाई तक शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के सफल संचालन को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा ने की। उन्होंने सभी विभागों को मिलकर काम करने और आमजन को योजनाओं का लाभ मौके पर देने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में राजस्व, चिकित्सा, जल, बिजली, शिक्षा, कृषि, पशुपालन जैसे विभाग भाग लेंगे। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का तुरंत लाभ देना है। ग्राम पंचायत चूड़ी, चतरपुरा और अजीतगढ़ में राज्य सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत शिविर का आयोजन हुआ है। इसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर मौजूद रहे और ग्रामीणों की परेशानियां सुनकर मौके पर ही उनका समाधान भी किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान हो, इसलिए अधिक से अधिक लोग शिविर में आकर इसका लाभ उठाएं। अंत्योदय संबल पखवाड़ा का चूड़ी चतरपुरा ग्राम पंचायत से शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर राजस्व विभाग के साथ साथ 15 अन्य विभाग के अधिकारी और कार्मिक यहाँ कैंप में उपस्थित थे। इन अलग अलग विभागों के सरकार ने जो भी टास्क असाइन किए हैं उसके अनुसार यहाँ कार्य किया जा रहा है। कैंप के प्रचार प्रसार के लिए एक दिन पहले से ही हमने एक कार्मिक यहाँ पे ग्राम पंचायत में रख दिया था, जो प्री कैंप का काम करेगा। उसमें जो भी काम होने हैं कैंप के, उन काम को आइडेंटिफाई करके उन कामों को कैंप वाले दिन करवाए जाएंगे। साथ ही इन कैंपों के प्रचार प्रसार के लिए हमने गाँव के अंदर लोगों को बताया अगले 15 दिन इस पखवाड़े के अंदर अलग अलग ग्राम पंचायतों के अंदर ये कैंप आयोजन किए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की आज पंचायत समिति बैठक हाल में सरपंचों की एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक की अवधि में 15 विभागों द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं से जन पब्लिक को लाभान्वित किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी की शुरुआत मेड़ता की सोगावास और डांगावास ग्राम पंचायतों में पौधारोपण के साथ की गई। इसी दौरान मेड़ता की उपखंड अधिकारी पूनम चोयल ने शिविर में आए लोगों को आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज के आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। शिविर प्रभारी श्री राम सिंह गुर्जर ने बताया है कि सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए ये पखवाड़ा 9 जुलाई तक मेड़ता उपखंड की 40 ग्राम पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। मुझे आज
पंडित दीनदयाल उपाध्याय तृतीय संबल पखवाड़ा कार्य कैंप के द्वारा 5 लाख का मुफ्त उपचार करने का ये आयुष्मान कार्ड प्रदान हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरे समस्त सोनार ग्रामवासी इस कार्ड का पूरी तरह से इस सुविधा का फायदा उठाएं। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं आम लोगों के लिए बड़ी मददगार बन रही हैं। कामा के राजकीय उप जिला अस्पताल में इन सेवाओं की वजह से हजारों मरीजों को समय पर इलाज मिला और उनकी जान बचाई जा सकी है। अस्पताल प्रभारी श्री BS सोनी ने बताया है कि एम्बुलेंस खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में इनका अहम योगदान है। ये सेवा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव और दूर दराज के इलाकों में भी काम कर रही है। एम्बुलेंस यहाँ 3 तरह की एम्बुलेंस हैं, 108, 104 और अपनी बेस एम्बुलेंस। 108 एम्बुलेंस मरीजों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र से मरीज अस्पताल तक लाते हैं और यहाँ अस्पताल से जो रेफर करते हैं जिला अस्पताल भरतपुर पर, वहाँ तक ले जाती है। जो ये मरीज ये ले जाती है, मरीज को इनसे काफ़ी जान बचाई जा रही है और काफ़ी इसमें मरीज लाभान्वित होते हैं। बेचारा जो गरीब मरीज होता है, जिनके साधन संपन्न नहीं होते हैं, उनके लिए तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। दूसरी 104 एम्बुलेंस जो जच्चाओं के लिए काम आती है। यहाँ से जो लेबर डिलीवरी वाली मरीज जिसकी छुट्टी होती है, उस जच्चाओं को अपने घर पहुँचाती है और बाहर से जहाँ जच्चाएँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एम्बुलेंस सुविधा नहीं होती, वहाँ एक कॉल करने पे चली जाती हैं और यहाँ अस्पताल तक लाते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा और एक बहुत ही शानदार योजना चल रही है जिससे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, हमारे जैसे आर्थिक तंगी के लोग हैं, उनके लिए एम्बुलेंस 104 और 108 की योजना है, बहुत ही शानदार है। ये योजना से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं बहुत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको सही समय से उनके साधनों की उपलब्धता नहीं होती है। किसी के पास साधन नहीं है, किसी के पास मरीज को लाने के लिए सुविधा नहीं है, तो नजदीक से नजदीक एक बार फोन करने से ही एम्बुलेंस टाइम से पहुंच रही है और जल्दी से जल्दी मरीजों का फायदा हो रहा है। IAS श्री अरुण कुमार हसीजा ने राजसमंद के जिला कलेक्टर का पद संभाल लिया है। इसी मौके पर ADM श्री नरेश बुनकर, SDM श्री ब्रजेश गुप्ता और प्रशिक्षक RAS लतिका पालीवाल भी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री हसीजा ने ये कहा कि राज्य सरकार ने 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू किया है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राजसमंद एक विविधता से भरा जिला है जहां नाथद्वारा, कुंभलगढ़ जैसे इलाके और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। वे इन लोगों के लिए समग्र विकास और जीवन स्तर सुधारने के लिए लगातार काम करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़ा के तहत कामा की नदेरा, सतवास और पाई ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए गए। इन शिविरों में ग्रामीणों की परेशानियां सुनी गई और मौके पर ही उनका समाधान किया गया। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और SDM श्री सर्वेश कुमार शर्मा ने कैंपों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। इसी मौके पर पशुपालन, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, जलदाय, वन और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि अब उन्हें अपनी परेशानी बताने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, अधिकारी खुद गांव आकर सुन रहे हैं। सरपंच श्री मिसलू खान ने सरकार की इस पहल की सराहना की है और कहा है कि इससे लोगों को सीधे फायदा हो रहा है। हमारे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में आज यहाँ पर भी एक कैंप का आयोजन किया गया। तो मैं सरप्राइज विजिट के तौर पर इस कैंप का निरीक्षण करने यहाँ पहुंचा, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा लोगों को अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। जैसे कि आपने देखा कि अभी कुछ पट्टे भी वितरित हुए, गुरेजात रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई NFSA के एप्लीकेशन जो पेंडिंग चल रहे थे, तो क्योंकि लवाजमा सारा यहीं पर है, तो उन एप्लीकेशन की भी शीघ्र उनका निस्तारण किया जा रहा है। हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के तहत जो कैंप लग रहा है, इसमें ग्रामीणों की समस्या का समाधान, जैसे खाद्य सुरक्षा है या कोई पेंशन है या कोई और दूसरे काम है, उनके यहाँ मौके पे किया जा रहा है। नंदेरा में पंडित दीनदयाल
अंत्योदय पखवाड़ा कैंप लग रहा है। यहाँ पे एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सभी विभागों के कर्मचारी आए पड़े हैं और सभी जनता का काम हो रहा है। कोई भी काम हो, राशन कार्ड का, आवास का, जो भी कोई काम है जनता का, सब काम हो रहा है यहाँ पर। भजनलाल सरकार द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत उपखंड बेंगू की राजगढ़ और गोपालपुर ग्राम पंचायतों में जन सेवा शिविर लगाए गए। शिविर का शुभारंभ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपखंड अधिकारी श्री मनस्वी नरेश और जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। शिविर में राजस्व, बिजली, पानी, कृषि, चिकित्सा, पशुपालन, शिक्षा, समाज कल्याण सहित कई विभागों ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ा। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की परेशानियां प्रशासन के सामने रखी, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और इस पहल की भी सराहना की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। 24 जून से शुरू हुआ ये पखवाड़ा 9 जुलाई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। लूणी विधानसभा क्षेत्र की सरभाचड़ना, खेजड़ली, कला और पीपरली ग्राम पंचायतों में पहले दिन शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है और अपनी अपनी परेशानियां अधिकारियों को बताई। वहीं ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मेलन पखवाड़ा, जो कि 24 जून से 9 जुलाई तक प्रत्येक ग्राम पंचायत वार आयोजित किया जाना है, जिसमें 15 विभागों की विभिन्न प्रकार की सर्विसेज को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है। आज इसी क्रम में तहसील लूनी में ग्राम पंचायत सर में ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा भी तहसील लूनी में सर के अलावा ग्राम पंचायत खेजड़ली, बाछरना और पीपरली में भी इसी प्रकार के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पहुंचाना उद्देश्य है। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।